अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम होलोजोइक न्यूट्रिशन को है उसके हम लेक्चर्स जो है वो सारे डिस्कस कर चुके हैं और आज हम उसकी एक्सरसाइजेस की तरफ जो है वो जा रहे हैं। आज हम जो है इसके पहला जो पोर्शन है जिसके अंदर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, ये एमसीक्यूज़ आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। और जो हमारी दूसरी वीडियोस हैं उनके अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यूज़ है, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन डज नॉट इंक्लूड दिस। तो कौन सा प्रोसेस है जो न्यूट्रिशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है टेकिंग इन अ फूड, तो न्यूट्रिशन में इंजेक्शन जो है वो हो रही होती है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद जो है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, फूड की ब्रेकिंग डाउन यानी डाइजेशन, तो न्यूट्रिशन के अंदर डाइजेशन भी शामिल है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन ये भी न्यूट्रिशन के अंदर शामिल है। लेकिन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड ये जो है न्यूट्रिशन के अंदर नहीं आता। ये जो है एक्सक्रीशन, ये एक अलग से जो है वो एक छोटा सा प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमारा डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। उसके बाद नंबर 2 है द केमिकल्स प्लेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन आर। कौन से केमिकल्स हैं जो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे जो है डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। तो इस यहाँ पर लिखा हुआ है हार्मोन्स, एंजाइम्स, HCl या फिर A एंड B। तो डाइजेशन के अंदर ज़्यादा जो है वो बड़ा रोल प्ले करने वाले जो हमारे पास केमिकल्स हैं वो यहाँ पर एंजाइम्स होंगे। तो एंजाइम्स का ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हमारे जो हार्मोन्स हैं वो एंजाइम्स को ही एक्टिवेट कर रहे होते हैं। उसके बाद नंबर 3 है द थेकोडोंट कंडीशन इज़ रेफर टू। तो किस कंडीशन को हम थेकोडोंट कंडीशन कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग द लाइफ और अलैक ऑफ टीथ, या फिर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, या फिर एम्बेडेड टीथ। तो थेकोडोंट जो है ये हमारी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे टीथ जो हैं वो सॉकेट्स के अंदर जो है वो अटैच होते हैं, अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो एम्बेडेड टीथ के लिए ये हम कंडीशन यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले जो हमारा है एमसीक्यू उसका डी है, दूसरे का जो है वो बी है और तीसरे का भी जो डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद जो है टाइप ऑफ डाइजेशन इन प्लेन एरिया, प्लेन एरिया के अंदर कौन सी डाइजेशन होती है। तो इसका आंसर जो है वो डी होगा, क्योंकि प्लेन एरिया के अंदर ए भी है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है। तो ये हमारे जो है वो 4 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो गए। उसके बाद 5 एमसीक्यूज़ जिसमें हमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ मिल्क टीथ का जो है वो नंबर कितना होता है इंसान के अंदर। तो मिल्क टीथ जो है वो हमारे अंदर 20 के नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका हमारे पास सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 6 है द टीथ मींट फॉर कटिंग आर। कौन से टीथ हैं जो वो कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो कटिंग के लिए जो टीथ यूज़ होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं, इसीलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 7 है द पार्ट ऑफ गट आल्सो एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा गट का पार्ट है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी शामिल है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा जो है पार्ट है जिसका नाम है फेरेंक्स, जिसके अंदर से जो है वो एयर भी जाती है और खाना भी जाता है, मतलब वो डाइजेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के अंदर जो है वो काम आता है, इसीलिए यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नंबर 8 है द नंबर ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स इन ऑरल कैविटी आर। कितने सिलेवरी ग्लैंड्स हमारी ऑरल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 पेयर्स होते हैं जो है वो सिलेवरी ग्लैंड्स के। तो यहाँ पर 3 के पेयर्स हैं तो टोटल 6 होंगे, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद नंबर 9 है द रूगी आर रिलेटेड टू। रूगी जो है ये किससे रिलेटेड हैं। तो हमें पता है कि जब स्टमक जो है वो बंद होता है, जब स्टमक के अंदर जो कोई मटेरियल नहीं होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ पर जो फोल्ड्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है और फोल्ड्स जो है वो रूगी कहलाते हैं। तो यहाँ पर ए सही होगा, स्टमक। उसके बाद नंबर 10 है द BMI ओवर 30 kg मीटर इज़ मीटर स्क्वायर इज़ कंसिडर्ड एज। तो हमारे पास यहाँ पर वेट की एक वैल्यू लिखी हुई है, इससे ऊपर जो है वो वेट होगा तो वो क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल ओवरवेट या अंडरवेट नहीं कहलाएगा, बल्कि यहाँ पर ओबेसिटी कहलाएगा, क्योंकि ओबेसिटी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें 30 kg यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है इससे ज़्यादा वेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारे जो है MCQs कंप्लीट हो गए।
तो उम्मीद है आपको ये सारे MCQs जो है वो समझ में आ चुके होंगे। हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।